नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा कटेबना पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं त्रिभुवन नाथ बिंद जी हैं, जो कि इस बार पंचायती राज के चुनाव में 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 491 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 2061 के लगभग है। और 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पर 1816 वोट पड़ा था। ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर जो विकास की भावना देखी है, तो देखते हुए इनको 491 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष प्रधान हैं त्रिभुवन नाथ बिंद जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 491 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने बहुमूल्य वोटों से हमें जिता करके प्रधान बनाया है जी। और इसी के साथ मीडिया UPG न्यूज़ भारत को भी हम धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे गांव में आए और हमारी जन समस्याओं को सुने जी और ये जनता तक पहुँचाने, सरकार तक पहुँचाने का योगदान करेंगे। मैं उनको भी बराबर ही धन्यवाद देता हूँ जी, जो कि हमारा सहयोग और हमारे साथ लगे हैं। जी प्रधान जी, जानते हैं आप कि हर प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका कुछ न कुछ मुख्य एजेंडा रहता है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या था इस बार? मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ थी वो चकबंदी विवाद है। तो मैंने सबसे पहले मेरी प्रतिज्ञा यही थी कि मैं यदि चुनाव जीतता हूं तो जनता के बीच चकबंदी कराने का कार्य करूंगा। इसके साथ मूलभूत सुविधाओं से जो हमारा गांव वंचित था, उन सब सुविधाओं को ला करके मैं गांव में स्थापित कराऊंगा। जिसमें आंगनबाड़ी नहीं था, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव पास भी हो गया है जी। प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था और प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भी पास हो गया है, ज़मीन भी दे दी गई, जल निगम भी मतलब आ गया है। तो सारी सुविधाएं, जो गांव हमारा मूलभूत सुविधाओं से वंचित होगा, वो सब सारी सुविधाएं हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाकर गाँव में विकास करें और कराएँ जी। इसी के साथ जैसे सड़क है, रोड है, नाली है, पानी है, जो भी समस्या गांव की है, रोड से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। इसके बाद हमारे सहयोगी जो होंगे उनसे भी सहयोग लेंगे। ब्लॉक स्तर से सांसद निधि, विधायक निधि या जो भी चीज़ें होंगी उन लोगों को ला करके जी यहाँ हम गांव में अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे और अवगत कराकर हम उनसे आशा और अपेक्षा यही करेंगे कि वो मेरा सहयोग करेंगे इस विकास के कार्य में। जी प्रधान जी, आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी गांव में शौचालय बनवाया गया, क्योंकि मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक चलाए थे योजना, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, मिनी शौचालय था 12,000 का। तो उनका कहना यह था कि ग्राम सभा में एक भी गरीबों का घर बचे नहीं, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए। मिनी शौचालय था 12,000 का। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा प्रधान जी जो भी शौचालय गाँव में बनवाया गया और जो बाकी रह गया है, जिन गरीबों का अभी तक नहीं बन पाया है या पूर्व के प्रधान द्वारा नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो अपने कार्यकाल में आप उसको कहाँ तक पूरा करेंगे? मैं पूर्व प्रधान जो कुछ विकास का कार्य किए हैं वो तो किए ही हैं अपने स्तर से। बाकी जो गांव के लोग वंचित होंगे, 100% मैं उनको सारी सुविधाओं से मुहैया कराएंगे। शौचालय हो या स्नान घर हो, जो भी सुविधाएं होगी, जो लोग वंचित हैं कोई बाकी नहीं रहेगा। एक तरफ से सबका हम बनवाने का कार्य करूँगा। जी, आपके ग्राम सभा में प्रधान जी आवास की क्या स्थिति है गरीबों का? जो जबकि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जितने भी ग्राम सभा में कच्चे मकान हैं, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा। तो आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? मेरे गांव में आवास की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार 180 आवास आए हुए हैं, जिसमें मेरे कार्यकाल में अभी तक 35 आवास का लक्ष्य दिया गया
जी। और ये सब बन रहे हैं। जो बाकी वंचित होंगे उन लोगों के लिए शासन द्वारा जब निर्देश जारी होगा कि इनका सर्वे कराकर बाकी लोगों को भी आवास की योजना से जोड़ा जाए, तो ये सब सारे मतलब कार्य हम करेंगे। और जो वंचित हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति बाकी नहीं रहेगा जिसको कि आवास की सूची में पात्रता की श्रेणी में आता हो और वो वंचित रहे जी। वो सबको आवास दिलवाने का कार्य करूँगा जी। काफ़ी ग्राम सभा में एक पेंशन की समस्याएं हैं प्रधान जी। जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आप देखते होंगे कि जो वृद्धा पेंशन होते हैं वृद्ध लोग होते हैं, जो विधवा पेंशन होती हैं वो औरतें होती हैं, जो विधवा औरतें होती हैं, और विकलांग पेंशन वो विकलांग लोग होते हैं जी। तो सर जो विकलांग हैं वो तो उनको आने जाने में ब्लॉक मुख्यालय, तहसील, विकास भवन जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। और जो विधवा होती हैं सर वो औरतें होती हैं, तो उनको सारे प्रोसेस की जानकारी उनको नहीं रहती है जी। और जो वृद्ध होते हैं सर वो 60 के ऊपर रहते हैं, तो उनको भी जाने आने में विकास भवन, ब्लॉक काफ़ी समस्याएं होती हैं। सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है कि जो भी पेंशन संबंधी समस्याएं गांव की होती हैं, सरकार पेंशन देती है उनको 500, 1000, 800 जो भी महीने आता है, तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि पेंशन सभी का बन जाए। तो सर आपके गांव में जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं उसको आप अपने कार्यकाल में कैसे हल करेंगे? सर मैं अपने गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसका बना हुआ है उसका तो ठीक है, जिसका बाकी है, जो विधवाएं हैं जो कहीं जा नहीं सकती या उनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, उनका मैं ऑनलाइन से लेकर सारे खर्च मैं वहन करते हुए उनका बनवाने का कार्य करता हूं और करता रहूँगा। इसी के साथ वृद्ध जो हैं, जो वृद्ध मतलब ये कि उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ब्लॉक तक जा सके या जी। वो अपना ऑनलाइन करा सके या उनको जानकारी नहीं है, तो उन सब सारे कागजातों को पूरा करा करके उनका वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, जो भी सरकार की योजनाएं या सरकार का लाभ देने दिलाने का काम होगा उसमें मैं पूरा सहयोग करके उन लोगों को दिलाने का कार्य करूँगा। जी सर, आप जानते हैं कि भारत देश में एक महामारी का दौर चल रहा है, क्या पूरे विश्व में चल रहा है, लगभग काफ़ी देश इससे प्रभावित है। तो भारत सरकार के द्वारा हर गांव कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कार्य करा रहा है, तो आपके भी गांव में सर कैंप लगा होगा जी। तो लगभग सर आपके ग्राम सभा में कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? सर मेरे गांव में पहले तो जब महामारी चल रही थी, कोरोना महामारी चल रही थी, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गांव में जब कहा जाता था तो लोग यही कहते थे कि क्या इसकी आप जिम्मेदारी लेंगे? जी। लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे जागरूकता पैदा की गई कि ये वैक्सीनेशन मतलब इससे कोई मरेगा नहीं, न कोई बीमारी होगी, ये आपके बचाव के लिए ही है। जी। काफ़ी उन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के बाद 2 बार तो वैक्सीन हमने लगवाए, केवल 70 वैक्सीन लगवाए थे ब्लॉक से बुला करके डॉक्टर शुरुआत में जी। लेकिन इसके बाद जब लोगों को जागरूकता और समझ में आया कि नहीं ये वास्तव में हमारे लिए अच्छा है जी। तो तीसरी बार जब यहाँ पर हमने बुलवाया वैक्सीनेशन के लिए, तो यहाँ वैक्सीन आई हमारे यहाँ 600 एम्पुल आया था, जिसमें से 460 वैक्सीनेशन हुआ। और आज हमारे गांव की स्थिति ये है कि गांव में इसके अदरवाइज और जगह पर जा कर के लोगों ने वैक्सीनेशन कराने की संख्या करीब 85% से 90% के एवं पहुंच चुकी होगी। जी 90% फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिलाकर, तो सेकेंड डोज में कुछ अभी बाकी हैं जी। और जो मैं उम्मीद और आशा ये करता हूँ कि सेकेंड डोज के लिए भी हमारा और डॉक्टर साहब अधीक्षक महोदय से बातचीत हो चुकी है, सेकेंड डोज भी वो गांव में लाने के लिए बोले हैं जी। तो उम्मीद और आशा यही करेंगे कि हम 100% मतलब हमारे गांव के लोग वैक्सीनेशन करा लें जी। कोई वंचित ना जी। सर आपके विधानसभा कौन सा लगता है? जी मेरा विधानसभा औराई है। औराई। सर आपके जो यहाँ के विधायक होंगे जी और जो ब्लॉक प्रमुख हैं जी सर, उनके द्वारा आपके गांव में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम कराया गया है जो कि गांव वाले विधायक जी को पसंद करते हो या प्रमुख को पसंद करते हो? कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य आपके नज़र में कुछ है? सर इसमें क्या है कि विधायक जो हैं, विधायक जी
कुछ रोडें गांव में दिए हैं जी, जो जी। कि सराहनीय है। इसके लिए हमारा गांव उनका आभार व्यक्त करता है जी जी कि हमारे गांव में उन्होंने रोडें दिए हैं। और अभी भी मैंने प्रयास चल रहा है कि वो और भी अपने निधि से दें। जी। हमारे बगल में एक मुरवा नदी है जो कि पिपरीस मार्ग और कटेबना देवनाथपुर मार्ग पर उन्होंने एक पुल का निर्माण भी कराया है हमारे यहाँ। जी जी तो और ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हमारे गांव में बीडीसी के थ्रू एक रोड उन्होंने दिया 250 मीटर का इंटरलॉकिंग दिया। जी तो इन लोगों का सहयोग हमारे गांव में जी जी मिल रहा है और आशा भी करता हूं कि इन लोगों से बराबर मिलता रहे। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सामने सर आप जानते हैं और भाई साहब लोग यहाँ हैं, चाचा जी हैं, कि सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव है जी और सभी पार्टियों की यह निगाह रहती है सर कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, जी क्योंकि प्रधान एक ग्राम सभा के अध्यक्ष कहे जाते हैं, जी जी ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं, जी गांव सभा मुखिया कहे जाते हैं और गांव सभा के लोग प्रधान के कहने पर काफ़ी हद तक वोटिंग उस पार्टी को करते हैं, जी क्योंकि प्रधान जी हैं, उनका सम्मान करते हैं गांव वाले। और भारत देश में सर 70% गांव बसता है, 30% शहर की आबादी है। जी तो इस प्रकार सर गांव की वोट की संख्या काफ़ी अच्छी निकलती है। जी तो सरकार जो है गांव से ही बनाई जाती है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जी तो सर आप क्या किसी पार्टी से संबंध है, किसी पार्टी से रुचि है या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? सरकार तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकार जनता का ध्यान दे, विकास कराए, जी। या पार्टी लेवल या विधायक हो या सांसद हो। जी तो व्यक्तिगत कुछ लोग उसमें से पार्टी लेवल के भी होते होंगे, जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारे गांव का विकास जी। कराए तो वही मेरा नेता है और वही मेरा सरकार हो, जो जी, जी। हम लोगों के बारे में भी सोचे और हम लोग उनके बारे में सोचेंगे। जी 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 आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज़ भारत। यहाँ के प्रधान जो कटे बना के ग्राम सभा के प्रधान हैं त्रिभुवन नाथ बिंद जी से कटे बना गांव के विकास पर चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।